सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि मार्शल डोमेन जाने के रास्ते में बैटलशिप के अंदर एक 5 रेल्म्स का डिसाइपल आकर चैन साओ को धमकाने लगता है। वो कहता है कि तुम लोअर रीजन से बिलोंग करती हो, इसलिए शिप के पीछे वाले हिस्से में बैठो। लेकिन चैन साओ तो अपनी बातों से उसकी ही बेइज्जती कर देता है। तो गुस्से में आकर वो बंदा चैन साओ के ऊपर हमला करने बढ़ता है, मगर तभी बैटलशिप के मास्टर उसको रोक देते हैं, जिस वजह से वो बंदा काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। फिर इसके बाद सभी लोग अपने कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाते हैं। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी जगह से होती है जहां हमें दिखाया जाता है कि बैटलशिप में सभी लोग अपनी अपनी कल्टीवेशन कर रहे थे, मगर यहाँ पर ये मो दूसरों की बातें सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। तभी एक बंदा कहने लगता है कि अब तक तो चैन साओ ने यहाँ पर काफी सारे लोगों को ऑफेंड कर दिया है। लोअर रीजन से होने के बावजूद भी ये काफी ज्यादा घमंडी है, जिस पर उसका साथी कहता है कि इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आगे जाकर चैन साओ ना तो हमसे कॉम्पीट कर पाएगा और ना ही हमारी बराबरी। मार्शल डोमेन में इसका मरना तय है। तो ये सुनकर उसका दोस्त हंसने लगता है, मगर वहाँ सेंगजी ओयांग तो उनकी बातें सुनकर परेशान हो जाती है, क्योंकि सीक्रेटली अब वो भी चैन साओ के लिए चिंता करने लगी थी। वहीं चैन साओ सबकी बातों को इग्नोर करके अपनी कल्टीवेशन पर फोकस कर रहा था, लेकिन रेड हेयर बॉय और ये मो को उनकी बातों से काफी ज्यादा अफेक्ट हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग उनको ही घूर रहे थे। इसीलिए फिर ये मो चैन साओ से कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम फ्यूचर में मुसीबतों से थोड़ा दूर रहोगे, क्योंकि ये 5 रेल्म्स है और यहाँ पर लोगों से दुश्मनी करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी इस पर रेड हेयर बॉय भी कहता है कि हाँ, इससे हमारे ऊपर भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो उनकी ये बात सुनकर चैन साओ अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि यहाँ पर तो लोग उसे ही घूर रहे थे, मगर कुछ बोलने के बजाय वो दोबारा अपनी कल्टीवेशन पर फोकस करता है। ये मो और रेड हेयर बॉय काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे, इसीलिए फिर चैन साओ उनसे कहता है कि अगर तुम लोगों को लगता है कि मेरे वजह से तुम्हें भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो तुम आराम से पीछे जाकर बैठ सकते हो। रेड हेयर बॉय को इससे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो चैन साओ के ऊपर हमला करने बढ़ता है। तो इस चीज से यहाँ पर सभी का ध्यान उसके ऊपर चला जाता है। ये मो इशारे से उसको बैठने के लिए कहता है, क्योंकि अगर वो यहाँ पर हंगामा करेगा तो वो लोग मुसीबत में पड़ सकते हैं। रेड हेयर बॉय भी आसपास लोगों को देखकर बैठ जाता है। फिर वो चैन साओ को धीरे से कहता है कि हम तीनों यहाँ पर एज अ टीम साथ में आए हैं। अगर हम दोनों पीछे जाकर बैठ भी जाते हैं तो भी इनका गुस्सा तुम्हारे वजह से हमारे ऊपर भी रहेगा। जिसको सुनकर चैन साओ हंसने लगता है। तो ये चीज देखकर रेड हेयर बॉय उसको फिर से पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन ये मो इस बार भी उसको रोक देता है और कहता है कि भावनाओं में बहकर कोई गलत कदम मत उठा लो। रेड हेयर बॉय देखता है कि अभी भी सब कोई उन्हें ही देख रहे थे और ये देखकर उन्हें खुशी हो रही थी कि चैन साओ की टीम आपस में ही लड़ रही है। इसीलिए रेड हेयर बॉय अब उठकर यहाँ से दूर चला जाता है। ये मो भी काफी ज्यादा परेशान था, मगर जब वो देखता है कि चैन साओ को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वो और भी ज्यादा निराश हो जाता है और उठकर रेड हेयर बॉय के पास जाने लगता है। रेड हेयर बॉय काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। तभी पीछे से चैन साओ कहता है कि तुम दोनों ने जोंगजाओ सिटी के इतने बड़े कंपटीशन में सभी को हराकर मेरे साथ टॉप का जगह हासिल किया है, और ये कोई छोटी बात नहीं है। मगर मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि 5 रेल्म्स में आने के बाद तुम लोग इतने ज्यादा डरपोक बन जाओगे। रेड हेयर बॉय चैन साओ की ये बात सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तुरंत उसके ऊपर अटैक करने जाता है, मगर शिप मास्टर को ध्यान में रखते हुए वो चैन साओ को ही उठाकर यहाँ से दूर ले जाने लगता है ताकि किसी को डिस्टर्ब ना हो। फिर वो चैन साओ से कहने लगता है कि यहाँ पर सभी लोग बेस्ट हैं, उनका टैलेंट हम तीनों से काफी ज्यादा है, तो बताओ आखिर हम उनसे कैसे बराबरी कर सकते हैं। जिसके जवाब में चैन साओ कहता है कि वो लोग 5 रेल्म से हैं, तो इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। वो लोग यहाँ पर हैं क्योंकि वो लोग 5 रेल्म से बिलोंग करते हैं। हमारे रेल्म और इनके रेल्म में ट्रेनिंग करना काफी ज्यादा डिफरेंट है। यहाँ पर कल्टीवेशन करना काफी ज्यादा आसान है, मगर हम लोगों ने कड़ी मेहनत करके इस जगह पर अपना जगह हासिल किया, जो कि टैलेंट और हार्ड वर्क का एक रिजल्ट है। तुम दोनों यहाँ पर इसीलिए हो क्योंकि तुम दोनों की खुद की पहचान है। मास्टर ओयांग ने तुमको तुम्हारा टैलेंट देखकर सेलेक्ट किया है, तो आखिर तुम खुद को उनसे इंफीरियर क्यों समझ रहे हो। और इतना कहने के बाद फिर चैन साओ जाकर अपनी जगह में बैठ जाता है। चैन साओ की बात सुनकर रेड हेयर बॉय और ये मो को रियलाइज होता है कि वो बिल्कुल सही कह रहा है, इसीलिए फिर वो दोनों जाकर चैन साओ के पास बैठ जाते हैं। चैन साओ यहाँ पर फिर से उनसे कहता है कि कुछ लोगों का
दिल पत्थर की तरह होता है, चाहे तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो। उनका नजरिया तुम अपने लिए नहीं बदल सकते। बैकग्राउंड हाई या लो होने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि तुम्हारी पर्सनालिटी कैसी है और टैलेंट कैसा है। अगर मैं तुम्हारी जगह में होता तो उनसे डरने के बजाय उनको अपनी ताकत दिखाता, क्योंकि मैं एक जीनियस हूँ, ना कि कोई अनटचेबल जो कि वो हमें समझते हैं। चैन साओ की बातों से उन दोनों की घबराहट अब दूर हो रही थी, जिसके बाद फिर चैन साओ कहता है कि अगर तुम खुद की ही इज्जत नहीं करोगे तो फिर लोग तुम्हारी इज्जत क्या करेंगे। मास्टर गाओ भी उनकी बातें सुन रहे थे। रेड हेयर बॉय अब मन ही मन सोचने लगता है कि मैं नानहुआ सिटी का एक नंबर 1 जीनियस हूँ। आखिर ये लोग मुझे नीचा क्यों समझ रहे हैं? क्या सिर्फ इसीलिए कि ये लोग 5 रेल्म्स में पैदा हुए हैं और हम लोग लोअर रेल्म्स में? ये मो भी कहने लगता है कि हमने इतनी मेहनत इनसे रिस्पेक्ट पाने के लिए नहीं की है, हम यहाँ पर अपनी टैलेंट और हार्ड वर्क से पहुंचे हैं। चैन साओ बिल्कुल सही कह रहा है, हमें दूसरों के नजरिए से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब इसके बाद फिर वो दोनों चैन साओ को थैंक यू कहते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग तुम्हारी बात समझ गए, जिसके बाद फिर वो दोनों भी अपनी कल्टीवेशन करना शुरू कर देते हैं। चैन साओ मन ही मन सोचने लगता है कि ये दोनों काफी ज्यादा टैलेंटेड हैं और अगर ये लोग अपनी पूरी ताकत से बहादुरी के साथ यहाँ पर फाइट करेंगे तो आने वाले इस कंपटीशन में भी हमें टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि आसमान में काफी सारे बैटलशिप उड़ रहे थे, जिनको देखने के लिए सभी लोग अपनी कल्टीवेशन छोड़कर उठ जाते हैं। ये सारे शिप मार्शल डोमेन के कंपटीशन के लिए जा रहे थे। एक साथ इतने सारे शिप को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे। चैन साओ यहाँ पर अपने साथियों को बताता है कि इनमें से ज्यादातर शिप चोंगबिंग पेविलियन का है। येमो और रेड हेयर बॉय चोंगबिंग पेविलियन का नाम सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और दोस्तों इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।